हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ओपन कास्ट से रिलेटेड एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बनाए थे, कुछ क्वेश्चन को पिक करके वीडियो बनाया था। तो इसमें और भी ओपन कास्ट से रिलेटेड कुछ वीडियो देखेंगे। आप लोगों का बहुत अच्छा लाइक आया है, बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं और भी वीडियोज़ बनाता रहूँगा और मैं कंटिन्यू रहूँगा, ओपन कास्ट को लेकर पूरा ख़त्म करूँगा। बहुत सारा और भी टॉपिक है, तो ये आपके रिस्पॉन्ड पे डिपेंड करता है कि मैं एक दिन में कितना वीडियो डालूँ। ठीक है, तो आप अच्छा रिस्पॉन्ड कीजिएगा तो हो सकता है कि मैं और भी वीडियोस उसमें ऐड करूं और भी टॉपिक को ऐड करूं। चलिए बात करते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल हम लोगों ने पढ़ा था टेलीस्कोपिक स्कोप का ओवरऑल स्लोप तक, जो कि 35.5 डिग्री था। स्पॉइल डम की हाइट कितनी होनी चाहिए? तो स्पॉइल डम की हाइट 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 30 मीटर मैक्सिमम आप स्पॉइल डम का हाइट रख सकते हैं। इसके बाद है टेलीस्कोपिक डम किसे कहा जाता है, शायद मैंने इसको बताया था। तो एक बेंच के ऊपर जब एक बेंच ऐसे कर करके जब हम बेंच बना बना के डंप करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोपिक डंप। ठीक है, तो एक से अधिक बेंच बना के इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, एक से अधिक बेंच बना के जब हम डंप करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोपिक डंप। नेक्स्ट है, रेलवे पब्लिक रोड बिल्डिंग के कितने मीटर के अंदर किसी प्रकार का डंप नहीं बनाया जा सकता? तो उस कंडीशन में है कि 100 मीटर के अंदर, यानी कि जो डंप है उसका टो, यानी कि जो लास्ट पोजीशन होता है वहाँ से 100 मीटर के अंदर कोई भी रेलवे पब्लिक रोड बिल्डिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्पॉइल डंक का जो बैंक है उसका टो से 100 मीटर। फिर है एसएसआर का फुल फॉर्म क्या होगा? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सिल्वर स्टैंडर्ड रिसोर्सेस, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, स्लोप स्टेबिलिटी रडार और नन। इसमें तीनों का तीनों आंसर सही है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, क्योंकि एसएसआर का फुल फॉर्म ये एक कंपनी है, सिल्वर स्टैंडर्ड रिसोर्सेज ऑस्ट्रेलिया का शायद कंपनी है। और सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल जो पहले हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, जो कि हटा दिया गया है। स्लोप स्टेबिलिटी रडार जो कि ओपन कास्ट माइंस में यूज़ किया जाता है स्लोप फेलियर को देखने के लिए, उसका स्टार्टा को देखने के लिए कि भैया कहाँ कहाँ क्रैक है, कब फेल करेगा, वो सब चीज़ को जानने के लिए एक रडार टाइप का सिस्टम को हम यूज़ करते हैं। तो अभी के हिसाब से यही स्लो सही होगा और यही सब ऑप्शन आपको दिखेगा एग्जाम में भी। ठीक है, तो स्लोप स्टेबिलिटी रडार ही मारिएगा, क्योंकि एसएसआर सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल को हटा दिया गया है सीएमआर से, तब उसका कोई कनेक्शन नहीं रह गया है, तो आपको स्लोप स्टेबिलिटी रडार ही मारना पड़ेगा। इसी तरह से कल एक जो क्वेश्चन था वो ये था कि एसओपी का फुल फॉर्म क्या होगा। कोई कोई बोल रहे थे कि सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी होता है। सर बहुत जगह किताब में लिखा है सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो आपको एक चीज़ हम क्लियर करना चाहते हैं कि सीएमआर 2017 में जो भी लिखा रहेगा हम सिर्फ उसी को मानेंगे, और आपका जो एग्ज़ाम में ऑप्शन रहेगा, आप मानिए चाहे नहीं मानिए, वही सब ऑप्शन रहेगा। सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर भी रहेगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर भी रहेगा, और आपको उसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर ही मारना पड़ेगा, तभी आपका सही होगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि सेफ वाला सीएमआर में कहीं नहीं लिखा है। सेफ वाला बहुत सारा बुक में है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट आपको सीएमआर के हिसाब से ही टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी एसएसआर का जहाँ तक बात किया गया है तो स्लोप स्टेबिलिटी रडार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन कास्ट माइंस में होल रोड का ग्रेडियंट कितना होना चाहिए? तो भाई साहब होल रोड का जो ग्रेडियंट है वो सॉरी यहाँ पे होल रोड का ग्रेडियंट पूछा है। ठीक है, तो होल रोड का एक्चुअल में ग्रेडियंट का अगर बात करें तो होल रोड का ग्रेडियंट जो होता है वो 1/16 से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ओपन कास्ट माइंस में होल रोड का ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन, या फिर नीचे जो हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, ओपन कास्ट माइंस में होल रोड के रैंप का ग्रेडियंट क्या कितना होना चाहिए, ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको दिख सकता है, इसका ज़्यादातर चांस है, और यही दोनों क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे, और यही सब ऑप्शन आपके पास रहेंगे। 1/16 से कम, 1/16 से ज़्यादा, 1/10 से कम, 1/10 से ज़्यादा, क्योंकि इसी में आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसीलिए यही सब ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो इसका जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ओपन कास्ट माइंस में होल रोड का ग्रेडियंट होता है वो 1/16 होता है, 1/16 से कम, यानी कि लगभग 3.5 डिग्री। इसको कैलकुलेट कीजिएगा 56 से डिवाइड करके 16 को, तो 3.5 डिग्री इसका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें कि ओपन कास्ट माइंस में होल रोड के रैंप का क्या ग्रेडियंट है, तो रैंप का ग्रेडियंट 1/10 से कम होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10 से कम होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डंपर की कैपेसिटी कितना से अधिक रहने पर एक अलग से हॉल रोड लाइट व्हीकल के लिए बनाया जाता है। मतलब कितना बड़ा कैपेसिटी वाला डंपर चलेगा तो उस कंडीशन में हमको एक अलग से रोड बनाना पड़ेगा जिसमें छोटा छोटा गाड़ी, बोलेरो, स्कॉर्पियो, बाइक वाला गाड़ी सब सब चले। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 टन। 35 टन से ऊपर का जब डंपर हम यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में हमको अलग से एक लाइट व्हीकल के लिए रोड बनाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा डंपर कहाँ प्रयोग में लाया जाता है। इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि भारत का सबसे बड़ा डंपर कहाँ प्रयोग लाया जाता है। रिलायंस का सतना माइंस में, एनसीएल का अल्मोरी प्रोजेक्ट में, सीसीएल के कारो ओपन कास्ट माइंस में, या बीसीसीएल के गोविंदपुर प्रोजेक्ट में। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा डंपर कौन से देश में उपयोग किया जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो डंपर यूज़ किया जा रहा है वो बेलारूस में यूज़ किया जा रहा है। बेलारूस एक कंपनी है, ठीक है, एक कंट्री है और रशियन कंट्री है। तो वहाँ पे ये डंपर यूज़ किया जा रहा है जो कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा है। नेक्स्ट में उसका कैपेसिटी भी है, देखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा डंपर कितने टन कैपेसिटी का है, मतलब कितना टन वजन वो उठा सकता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 460 टन। 460 टन कैपेसिटी उठा सकता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डंपर है। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ कि भारत का सबसे बड़ा डंपर कहाँ प्रयोग किया जा रहा है। तो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का अल्मोरी प्रोजेक्ट में भारत का सबसे बड़ा डंपर यूज़ किया जा रहा है। उसका जो कैपेसिटी है वो 260 टन है। 260 टन कैपेसिटी का डंपर यूज़ किया जा रहा है जो कि एनसीएल का अल्मोरी प्रोजेक्ट में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन कास्ट के बेंच में काम करने के लिए सेफ्टी बेल्ट कब लगाया जाता है। बेंच हाइट 1.8 मीटर से कम हो, 1.8 मीटर से ज़्यादा हो, दोनों कंडीशन में, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर 1.8 मीटर से ज़्यादा बेंच हाइट होता है तो उस कंडीशन में आपको सेफ्टी बेल्ट लगाना पड़ता है। सेफ्टी बेल्ट नॉर्मली मतलब जब साइड में उसको काम करना होता है तो उस कंडीशन में उसको हम लोग सेफ्टी बेल्ट लगाने के लिए बोलते हैं, जब 1.8 मीटर के काम कर रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, 1.8 होता है कोल का स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर ओवरऑल कोल का बात कर रहे हैं, हम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, बिटुमिनस वगैरह वगैरह। ओवरबर्डन डंप वाला जो ग्रेडियंट होता है, रास्ता होता है, ठीक है, ओवरबर्डन डंप जाने के लिए, तो उसका ग्रेडियंट कितना होता है, 1/10, 1/16, 1/20 से अधिक नहीं, या फिर 1/20 से अधिक। ठीक है, तो इसका एक सही आंसर हो जाएगा, जो ग्रेडियंट होगा वो 1/20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी कंडीशन में 1/20 से ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए अगर हम डंप वाला रोड का बात करते हैं तो उस कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आने वाला जो 3 क्वेश्चन है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है और इसमें आप शायद गड़बड़ाएंगे, तो थोड़ा देर गौर से देखिएगा। ओवरबर्डन डंप में जिस और डंप नहीं करना है उस और कितना ऊंचा माल डंप करके छोड़ा जाता है। 2 मीटर ऊंचा, 1 मीटर ऊंचा, 1.5 मीटर ऊंचा, या फिर नन। या फिर इसमें ऐसा बोलेगा 2 मीटर ऊंचा, 1 मीटर ऊंचा, टायर के हाइट के बराबर या उसके आधे, ऐसे करके आपको कंफ्यूज करेगा। तो उसका सिंपल से आंसर ये है कि ओवरबर्डन डंप में जिस साइड में हमको डंप नहीं करना है, फॉर एग्जांपल अगर ये डंप का ऊपर वाला पोर्शन है, इस साइड में हमको डंप नहीं करना है, तो इस साइड में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मिट्टी डाल के छोड़ देंगे। इसका जो ऊंचाई होगा, हाइट होगा, ये 2 मीटर के बराबर होगा। 2 मीटर से ऊंचा होगा, 2 मीटर से कम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्म की ऊंचाई कितनी होती है। क्योंकि बर्म में, पैरापेट वाल में और ये वाला जो क्वेश्चन है ओवरबर्डन डंप में, ये तीनों में कंफ्यूज होते हैं अक्सर, और ये आंसर देखने के बाद भी आपको लगेगा कि नहीं, ये आंसर नहीं होना चाहिए, तो एक बार बुक में देख के कंफर्म कीजिएगा, फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज्ञान दीजिएगा कि ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बर्म की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा 1 मीटर, यानी बर्म की ऊंचाई 1 मीटर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 1.5 मीटर पढ़े हैं तो उसको काट दीजिए, चूंकि रेगुलेशन के हिसाब से हम चलेंगे, है ना, और जो उसके ऑथेंटिक किताबें हैं उसको लेके चलेंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव वाला किताब जो आजकल बिक रहा मार्केट में, उसको लेके हम नहीं चलेंगे। बर्म की ऊंचाई 1 मीटर होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं पैरापिट वाल, यानी इम्बैंकमेंट वाल। पैरापिट वाल को भी इम्बैंकमेंट वाल बोला जाता है। उसका ऊंचाई कितना होना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है बर्म के बराबर, टायर के, डंपर का जो टायर है उसका हाइट के बराबर, या 3 मीटर, या फिर नन। देखो यार, माइंस में जो रास्ता होता है, ठीक है, जो बेंच वाला या हॉल रोड वाला रास्ता होता है, उसके साइड में हम लोग क्या करते हैं, एक दीवार बना देते हैं। ठीक है, ओवरबर्डन वाला या ऐसे करके उसका मोटा करके दीवार बना देते हैं। वो जो दीवार होता है उसका टायर का, डंपर का जो टायर होता है, ठीक है, सबसे बड़ा वाला डंपर, उसका टायर का ऊंचाई के हाइट के बराबर हम लोग उतना
मोटा ऊंचा दीवार बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बैंकमेंट वाल यानी पैरापिट वाल का ऊपर चौड़ाई और नीचे का चौड़ाई कितना होता है, ठीक है। क्योंकि जो पैरापिट वाल होता है उसका नीचे का डायमेंशन जो है वो कुछ अलग रहता है और जो ऊपर का डायमेंशन है, ठीक है, वो कुछ अलग रहता है। तो ऊपर का जो डायमेंशन है वो उसका जो लेंथ है तो ऊपर का जो चौड़ाई की बात करें वो आपका 1 मीटर के आसपास का चौड़ा रहता है और नीचे का जो चौड़ाई होता है मतलब ये वाला जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई होगा ये आपका 2.5 मीटर से के आसपास चौड़ा रहेगा। और जो हाइट होता है ये बेसिकली होता है कि जो टायर होता है डंपर का, ठीक है, उसके बराबर होता है, उसके हाइट के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर एंड 2.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे वाली गाड़ी से डंपर कम से कम कितने मीटर पीछे रहेगा? 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर या फिर 30 मीटर। यानी कि आगे वाला जो डंपर चल रहा है, कोई भी गाड़ी चल रहा है, उससे जो दूसरा उसके पीछे जो डंपर चल रहा है वो उतना दूर पीछे रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर। 30 मीटर पीछे डंपर को चलना पड़ता है, याद रखिएगा। इनमें से कौन से मशीनरी को फ्रंट इंड लोडर कहते हैं? फ्रंट इंड लोडर इनमें से कौन सा मशीन को बोला जाता है? ड्रैगलाइन को, हाइड्रोलिक शॉवल को, रॉब शॉवल को या पेलोडर को? तो इसका आंसर हो जाएगा पेलोडर को, ठीक है। पेलोडर को फ्रंट इंड लोडर बोला जाता है। अगर आप फ्रंट हो और बैक हो में कंफ्यूज हो रहा है तो आपको बता दें कि वो जो है वो शॉवल का प्रकार है, ठीक है। पेलोडर हो जाएगा फ्रंट इंड लोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपको पता ही होगा, ऑडियो विजुअल अलार्म, ऑडियो एयर वेलोसिटी असेसमेंट, बोथ या नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑडियो विजुअल अलार्म, जो कि एचएमएम में लगा रहता है, ठीक है। ये एक सेफ्टी डिवाइस हो गया। इंस्टॉल ड्रैगलाइन को इंस्टॉल करने के लिए कितना टाइम लगता है? 1 दिन का, 1 सप्ताह का, 1 महीने का या 1 साल का? तो अगर एलसी का वो किताब पढ़े हैं आप, गवर्नमेंट हैंडबुक, तो आप 1 साल का ही मारिएगा टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रैगलाइन का लाइफ कितने दिन का होता है? 5 साल, 7 साल, 10 साल या 15 साल? देखिए यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाला बात यह है कि ड्रैगलाइन अलग अलग कैपेसिटी का भी लाइफ पर डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर ड्रैगलाइन की लाइफ देखें तो 15 साल से लेकर के 30 साल, 40 साल भी लिखा हुआ है कहीं कहीं, ठीक है। तो चूंकि यहाँ 30 साल या 40 साल वाला ऑप्शन नहीं है, इसी के लिए हम 15 मारेंगे। बट अगर यहाँ पे 30 साल या 40 वाला, 30 से 40 साल का रेंज का ऑप्शन रहता है तो हम लोग उसी को मारते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइन एरिया के अंदर डंपर की मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी मैं करूँगा आपको, जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि माइन एरिया के अंदर। याद रखिएगा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डंप यार्ड का अलग होगा स्पीड, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ एक्सप्लोसिव वैन है, मैं बोल रहा हूँ सिंपल डंपर है। माइन का एरिया जो है पूरी माइंस का एरिया, उसके अंदर में कहीं पे घूम रहा है तो उसका मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए? 10 kmph, किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। इसका एक हिंट दे देते हैं आपको। एक सेफ्टी डिवाइस भी लगा रहता है डंपर में जो उसका स्पीड को लिमिट कर देता है, ठीक है। स्पीड लिमिटिंग डिवाइस उसको बोलते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। मैं तो रेगुलर ही रहूँगा, मैं चाहूँगा आप भी रेगुलर रहिए मेरे चैनल पे, आपको प्रॉफिट होगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।